वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता सेतु गोपालगंज। जो क्लास 9th का 22 अक्टूबर को साइंस का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है और हम लोग इसका आंसर भी अभी कराएंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा आपके फर्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। मुक्त पतन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, कोलाइडी विलयन क्या है, फिर सम अर्थोपोडा के 3 प्रमुख लक्षण लिखना है। बीज रहित पौधों के पादप जगत के किस प्रकार उपजगत में आता है। ठीक है, तो इसमें से आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका आंसर अभी करा रहे हैं। फिर यहाँ पे लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना है आपका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, दुनिया का हर पिंड दूसरे पिंड को पूरी शक्ति से अपनी ओर खींचता है। यह बल दोनों वस्तुओं के भार के गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। और फार्मूला भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए क्या फार्मूला हो सकता है, जो एफ होता है समानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, और यही एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके वस्तु, जो भी वस्तु है उनके बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, एफ समानुपाती हुआ m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको भी पता है कि समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो जी कांस्टेंट आ गया। जी को सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप लिख को दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आंसर पे आते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिससे वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह बल सभी द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच लगता है। ठीक है, फिर कोलाइडी विलयन क्या है, इसका आंसर क्या लिखिएगा आप, ऐसे विलयन जिनके कणों के आकार वास्तविक विलयन से नगण्य होता है, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो वास्तविक विलयन होता है उसकी अपेक्षा जो कोलाइडी विलयन होता है उसका कण नगण्य होता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, असंतृप्त विलयन क्या है। तो अति संतृप्त विलयन वे होते हैं जो संतुलन से बाहर की अवस्था में होते हैं। अति संतृप्त विलयन बनाने की सबसे सरल तार्किक इसे ठंडा करना है। बिंदु ए पर सबसे पहले एक घोल तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर जो दीर्घ आंसर पे आप लोग आएंगे ना, उसको देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के सत्यापन के लिए एक प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में आप लोग क्या लिखिएगा, जब कोई वस्तु आंशिक रूप से या पूरी तरह से तरल पदार्थ में डूबी होती है तो यह वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के वजन के बराबर एक उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर इसका सत्यापन के लिए एक प्रयोग लिखना होगा तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोई एक लोहे की कील होती है, उसे हम लोग पानी में डुबोते हैं तो डूब जाता है। तो जो लोहे को जब पानी में डुबाया जाता है तो लोहा द्वारा हटाया गया जो पानी का भार होता है ना, वो लोहे की भार की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए लोहा डूब जाता है। ये भी तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ही है, इस चीज़ को लिख सकते हैं आप लोग। और इसमें से आपका दो किसी क्वेश्चन के आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपका क्या है दीर्घ में, समांग और विसमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले समांग मिश्रण के बारे में आपको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, जैसे अगर समांग मिश्रण के बारे में आपको लिखना है, समांग मिश्रण, समांग मिश्रण क्या होता है, तो दो मिश्रण, जब दो पदार्थ हो गया, ठीक है, तो उसमें जो मुख्य घटक पदार्थ होता है किसी दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से घुल जाता है, उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, जैसे चीनी पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, फिर नमक पानी का भी घोल हो सकता है। इसमें जो चीनी होता है पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है, इसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, फिर इसी में आपको लिखना है विसमांग मिश्रण, जो
मांग मिश्रण, ठीक है। इसका सेम अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या आप लोग लिखेंगे विषमांग मिश्रण में कि इसमें जो मुख्य घटक पदार्थ होता है किसी दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। जैसे आप लोग उदाहरण में लिख सकते हैं क्या, बालू और चीनी का मिश्रण। बालू चीनी में पूर्ण रूप से घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो ये विषमांग मिश्रण का उदाहरण हो गया, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाइएगा, आप लोग इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है।